साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे हृदयनाथ गदगदवासी प्राणधन सर्वेश्वर जगदीश्वर अनंत श्री विभूति कृष्ण नायक मेरे श्री नंदी निवासी भगवान जी, दादा गुरु महाराज जी, प्रेम भगवान जी, मंचस्थ परम आदरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडेश्वर श्री स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, मंचस्थ हमारे गुरु दरबार के बहुत ही सम्मानीय श्री गुरु महाराज के ही सेवक प्रेम पुजारी श्री स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी महाराज, हमारे गुरु दरबार के बड़े आदरणीय सम्मानीय ट्रस्टी फतेहाबाद से पधारे श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज, अभी आप सुन रहे थे मेरे प्रिय पूज्य श्री स्वामी हरिहर मोलानंद जी महाराज, और मंच का संचालन मेरे हृदयस्थ पूज्य श्री स्वामी ज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, मेरी आदरणीय संत बहनें व गुरु चरणों में उपस्थित सदग्रस्त वृंद और श्री गुरु महाराज जी के बड़े लाडले, श्री गुरु महाराज जी के बड़े प्यारे प्यारे भक्त, बड़ी दूर दूर से पहुंचे हुए चंडीगढ़ से श्री गुरु महाराज जी के बड़े प्यारे नंगली दरबार सेवा समिति के सदस्य, छपरा सेवा समिति के सारे सदस्य यहाँ मौजूद हैं, रवि जी बैठे हैं, ओम प्रकाश जी बैठे हैं। तो सभी से एक निवेदन करना है कि मेरे साथ मिलकर जयकारा लगाएंगे श्री गुरु महाराज जी, श्री नंदी निवासी भगवान जी का, और अपनी रचना को अपने अंतःकरण को पवित्र करें। बोलिए जयकारा, बोलिए जयकारे का कोई खास आनंद मुझे नहीं आया। मैं अलग अलग जयकारा सुनना चाहता हूँ, बहनों से भी माताओं से भी, पर पहले मैं इन्हीं से सुनना चाहता हूँ। मेरे भैया ना बोले, केवल मेरी बहनें बोले, फिर दोबारा से इधर से सुनेंगे आवाज किसकी ज्यादा आती है, क्योंकि 2 साल हो गए सत्संग ही नहीं किया, कोरोना ने ऐसा रगड़ा सत्संग बंद करवा दिया। बड़ी मुश्किल से ये पावन घड़ियां आई हैं, तो आइए मेरी बहनें केवल जयकारा लगाएंगी, भैया सुनेंगे। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। और अब आप नहीं बोलोगे, अब आपसे आधे मेरे इधर बैठे हैं भैया, सारे संख्या में आपसे आधे हैं, लेकिन जयकारे की आवाज मैं चाहूंगा कि इनसे दुगनी निकले। बोलिए छपरा निवासी भगवान की जय। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम ही आज मिला इनको बोलने का। घर में 5 मिनट। एक बार मेरी बहनें फिर लगाएं जयकारा, कोई घर में घर वाली आवाज निकालो ना, घर वाली आवाज निकालो। बोलो जयकारा, बोलो घर में तेज आवाज निकल गया, बहुत बढ़िया। और भक्तों से भी मैं प्रार्थना करूंगा जो प्रसाद बांटते हैं ना, कि भाइयों को दे एक डोना, और मेरी बहनों को दे 2-2। नहीं, खुश होने की बात नहीं है, एक ऊपर ढक के ले जाने के लिए, घर में तो खा के जाएंगे। बस ज्यादा कुछ नहीं कहना, आपका मूड बनाना था, थोड़ा हंसाना था। सत्संग बहुत बढ़िया आपने सुना है, बड़े धैर्य से सुना है, और सत्संग में जो एक भाव है वो प्रेम है। बैठते ही प्रेम से कहानी चली, और प्रेम पर प्रेम छुपाया ना छुपे। लोग नाचते भी हैं और आंखों में आंसू भी होते हैं, लोग मगन भी बैठे हैं और आंखों से झरझर आंसू भी बहते हैं। प्रेम यही है। हमारे निजातन प्रभु श्री नंगली निवासी भगवान के प्यारे, आपने उनके बारे में बहुत सुना होगा, और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहते थे। श्री नंगली निवासी भगवान ने एक दिन
सब संतों के बीच में इस भाव को कहा कि भाई प्रेम के ऊपर कुछ बोलकर सुनाओ। और सब संतों ने 5-5, 7-7 मिनट बहुत व्याख्या की, जैसे संत करते हैं सत्संग में। और जब निजातम प्रभु का नंबर आया तो वो खड़े होकर रोने लगे और दूसरे संत हंसने लगे। ये कैसा सत्संग है, इन्हें तो सत्संग ही नहीं आता, ये रो रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान ने कहा कि स्वामी जी बैठ जाओ। पहले श्री गुरु महाराज जी के वो संत थे जिनको श्री गुरु महाराज ने स्वयं स्वामी जी कहकर संबोधित किया कि स्वामी जी आप बैठ जाओ। और अपने संतों से कहा प्रेम जो होता है, प्रेम की कोई व्याख्या नहीं है। उनका प्रेम तो झरझर आंखों से बह रहा है। प्रेम शब्दों में तो व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। और प्रेम में संसारिक क्या है कि चाहना है। प्रेम हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, लेकिन प्रेम में तो केवल देना ही देना होता है। जहां पर देना ही देना है, जहां पर आप दे रहे हो वहां प्रेम है। और जहां से लेने का भाव आ गया, जहां लेना और देना हो गया, वहां तो व्यापार हो जाता है, वहां पर दुकानदारी हो जाती है। कुछ दे दिया और कुछ ले लिया। निजातम प्रभु ऐसे आशिक थे श्री सतगुरुदेव भगवान के, ऐसे उनको समर्पित थे तन से, मन से, धन से, परिवार से, हर तरह से। प्रेमियों, प्रेम की कोई व्याख्या है ही नहीं, कर ही नहीं सकते। प्रेम तो वो था कि श्री सतगुरुदेव भगवान जब अपनी लीला को जब श्री सतगुरुदेव भगवान ने समेटा, कई संत ऐसे थे जब उनको पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी अपनी लीला समेट गए, तो जहां बैठे थे, जैसे बैठे थे, उसी वक्त उनके प्राण निकल गए कि श्री गुरु महाराज जी ही नहीं रहे, उनका शरीर नहीं रहा, हमारे भगवान चले गए, तो हमारा इस संसार में क्या है। वो होता है प्रेम, उसे कहते हैं प्रेम, जो भीतर से जुड़ा हुआ, जो अंदर से जुड़ा हुआ। प्रेमियों, गोयल जी जैसा कोई भक्त था, देखो जो सतगुरुदेव भगवान पर कुर्बान है, ये बात उनकी है। और अपनी मस्ती में जीता था। और एक दिन कहीं जा रहा था और रास्ते में अंधेरा हो गया, जंगल का वातावरण था, कोई भयानक, कोई चुड़ैल, कोई इस तरह की बला एकदम उसके आगे से निकली। वो घबरा गया एकदम से और एकदम से आंख बंद की। हे श्री गुरु महाराज जी, तुम कहां हो? वो जो एक तार थी एकदम से टूट गई। श्री गुरु महाराज ने ध्यान में कहा कि मैं तो तेरे साथ ही चल रहा हूं, तू घबरा क्यों रहा है? अरे मैं तेरे साथ साथ चलता हूं, चिंता मत कर। अब थोड़ा और आगे चला और कोई भयानक चीज दिखाई दी, तो उसे विश्वास था, पीछे मुड़कर देखा और घबरा गया। 2 पांव के निशान उसके थे और 2 उसके पीछे और थे, 4 थे। हे गुरु महाराज जी, गुरु महाराज ने कहा बेटा अब क्या है? बोले महाराज जी मेरे पीछे कोई आ रहा है। बेटा चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। मैं, तू मेरा भजन करता है, श्वास श्वास मुझे जपता है, मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूं, मैं तेरे साथ साथ चलता हूं, तू क्यों टेंशन लेता है? और फिर कोई ऐसा भयानक सीन उसके सामने आया जंगल में। कोई ऐसा ही कोई जिन, कोई आत्मा एकदम से टूट कर पड़ी और एकदम से वो आश्वस्त था। उसे पता था कि श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं। पीछे मुड़कर देखा, अब तो उसका कुछ भी पल्ले नहीं रहा, पांव के निशानी 2 थे। मन में सोचता है कि अब तो श्री गुरु महाराज जी इस विपदा में मेरा साथ छोड़ गए। पहले एक भीतर में भरोसा था, विश्वास था कि वो मेरे साथ साथ चल रहा है। 4 पांव के निशान हैं। आंख बंद हो गई। बोला हे श्री सतगुरुदेव भगवान, तुम कहां हो? श्री गुरु महाराज जी ने कहा खोलकर देख।
अरे तुझे तो मैंने अपनी गोदी में उठा लिया है, वो दोनों बाम के निशान तो मेरे हैं। प्रेमियों, अगर हम श्री सद्गुरुदेव भगवान का भजन करते हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान के नाम का सिमरन करते हैं, एक एक श्वास उसके नाम में लगाते हैं, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान तो हमारे श्वास श्वास में बसे ही हुए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चे, वो तो हमारे श्वास श्वास में चल रहा है। आप लोग भजन करते हो, आप सिमरन करते हो, आप देखोगे ऊपर क्या जाता है, नीचे क्या जाता है, वही तो है जो शब्द है, जो नाम है, वो श्री सद्गुरुदेव का ही स्वरूप है। अगर उसको भी हमने वर्णाक्षर समझ लिया, ये वर्णाक्षर है, एक आखा गा है, तो भी कुछ हासिल नहीं होगा। उस शब्द को सद्गुरुदेव का स्वरूप मानकर जब हम इसका जाप करते हैं तभी कुछ पल्ले पड़ता है, वरना तो फिर सारा चल ही रहा है, संसार तो अपनी जगह चल ही रहा है। तो प्रेमियों, श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान और फिर उनके गुरु की बात चल रही है। उनके गुरु छपरा वाले दादा गुरु महाराज परमहंस दयाल जी महाराज की बात चल रही है। उनका कहना ही क्या है, फारसी के विद्वान, अरबी के विद्वान, उर्दू के विद्वान, हिंदी के विद्वान, संस्कृत के विद्वान, अंग्रेजी के विद्वान, 6 भाषाओं का ज्ञान उनको, और स्कूल तो कभी गए नहीं। अभी छाबड़ा जी ने आपको बड़े सुंदर भाव में ये बात बताई कि 6 भाषा उनको आती थी, लेकिन स्कूल में कभी नहीं गए थे। 3 दिन घरों के मालिक, लेकिन त्याग किया तो 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। दिगंबर एक वस्त्र तक साथ नहीं लेके गए, और जंगलों में खूब दिगंबर रूप में तप किया, सब कुछ किया, और कितनी प्रतीक्षा को उन्होंने झेला। एक छोटा सा उदाहरण 1 सेकंड का आपको देता हूं। प्रतीक्षा पर बात चल रही थी, जयपुर में विद्वान थे, बहुत सारी संगत बैठी थी, तो तितिक्षा की बात चली, सहन शक्ति की बात, कि संत के अंदर अगर सहन शक्ति नहीं तो काय का संत है। छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है, आवेश में आ जाता है। किसी ने प्रश्न किया कि तितिक्षा कैसी होती है, तो परमहंस महाराज जी बड़े प्रैक्टिकल भी थे। एकदम से ना उन्होंने अपनी ऐसे हाथ लगा लिया कि मेरी जाड़ में बड़ा दर्द है। वो फटाफट दौड़ कर गए, लोग डॉक्टर को लेकर आए, जाड़ में देखा तो एक छिलका निकाला, और वो छिलका आपको पता है किस चीज का था, अखरोट का, बड़ा सख्त होता है। तो जब वो निकाला तो आराम आ गया। तो उनका भाई खा तो सेब रहे थे, और सेब में ये कहां से आ गया। तो तब परमहंस महाराज जी ने कहा कि ये जो छिलका है ये आज का नहीं है, ये तो बड़े टाइम पहले एक बार हमने कई साल पहले वो तोड़ा था ना, तो इसी में फंस गया। तो हमने कहा चलो पड़ा रहने दो, क्या निकालना है। पड़ा था बड़े दिन से। एक प्रैक्टिकल बताया, दांत में दर्द भी होता था, बड़ा सख्त छिलका था, लेकिन सहन शक्ति थी, उसको कहते थे तितिक्षा। प्रैक्टिकल में उन्होंने बताया कि तितिक्षा हो तो कैसी, अरे सेब खाते हुए जाड़ में दर्द, और फिर वो निकाला, कई साल के बाद बेचारा पड़ा रहा। ये हो गए संत, ऐसे थे हमारे चपरा वाले भगवान। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि हम लोगों को भी वो अपना आशीर्वाद दें, अपना वरदान दें कि हमारे अंदर भी सहन शक्ति बने, और श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान हमको भी ऐसा समर्पण का भाव हमारे भीतर भी आए, हम भी गोयल जी की तरह बिल्कुल मस्त होकर नाचें और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित हों। ऐसे भाव हमें यहाँ देखने को सुनने को मिल रहे हैं। तो मैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में केवल यही आशा करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि गोयल जी की माता जी बैठी हैं, बहन विमला जी बैठी हैं, और ये समर्पित परिवार है। गुरु महाराज जी ऐसे ही अपना आशीर्वाद इस परिवार के ऊपर बनाए रखें, और आप सब लोगों के लिए शुभकामना करता हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में। आपके घर आंगन सदा खुशियों से महकते रहें, और आप सदा इसी प्रकार नाचते रहें, गाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।